टाइलर, बेटा तुम सच बोल रहे हो ना? तुम ये इन लोगों के प्रेशर में आकर तो नहीं बोल रहे? ये है 13 साल का टाइलर एडमंड्स। कुछ देर पहले इसकी मां शैरन शेरिफ के दफ्तर आई। उन्हें पता भी नहीं था कि उनके बेटे से पूछताछ हो रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वो आपसे बात करे, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं भी कमरे में रहूं। वो नाबालिग है और आप ये मेरी पीठ पीछे कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके आने से पहले पुलिस ने टाइलर को जोई फल्जम की हत्या का इकबाल करने पर मजबूर कर दिया था। मुझे देखो प्लीज, कोई परेशानी है तुम्हें? तो क्या बात है? हे, क्या हुआ मेरे बच्चे? मैंने उन्हें सच बताया है ओके, और सच क्या है? कि मैंने और क्रिस्टी ने किया है। टाइलर, तुम लोगों ने उसे मार दिया? बात यह है कि टाइलर निर्दोष है और वो किसी को बचाने के लिए अपने ऊपर इल्जाम ले रहा है। टाइलर, टाइलर वेन, बेटा मेरी तरफ देखो। तुमने सच में ऐसा किया या बस उनसे ऐसे ही कह रहे हो? हम दोनों ने किया। मैंने और क्रिस्टी ने किया। क्रिस्टी का टाइलर के साथ एक बेहद करीबी रिश्ता था। बल्कि अपने स्कूल के एक एसे में उसने लिखा था, मैं अपनी बहन से खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं चाहता था कि वो बस खुश रहे। टाइलर ने उस पर भरोसा किया और क्रिस्टी ने उसका फायदा उठाया। वो बहुत शातिर और चालाक थी, इतनी कि उसे शैतानियत ही कहा जा सकता है। किसी को इसका शक भी नहीं था। मैंने कहा, क्रिस्टी ने हमें बता दिया कि तुमने जोई को गोली मारी। क्रिस्टी तुम पर ये इल्जाम डाल रही है। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं होता। अभियोजकों ने 13 साल के बच्चे पर हत्या का आरोप लगाया है। वो चिल्ला रहा था, मम्मा प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़ो। मेरा दिल टूट गया। मुझे बस अपने बच्चे की जान बचानी थी। 12 मई 2003 मदर्स डे, मिसिसिपी के छोटे शहर स्टार्कविल में 13 साल का टाइलर एडमंड्स इंतजार कर रहा है कि उसकी बड़ी बहन क्रिस्टी बीच पर जाने के लिए पैकिंग खत्म करे। क्रिस्टी घर के अंदर थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और रेडियो के साथ खेल रहा था, उसका इंतजार कर रहा था। जब वो गाड़ी में इंतजार कर रहा था तो उसे घर से एक तेज आवाज सुनाई दी। अचानक मैंने एक आवाज सुनी। पता नहीं था कि क्या था। मुझे लगा कुछ नहीं हुआ है। बिना जाने की कुछ हुआ है। टाइलर ने अपनी बहन के साथ बीच पर मजे किए। फिर घर वापसी के रास्ते में क्रिस्टी का फोन बजना शुरू हुआ। हम वापस जा रहे थे, क्रिस्टी का फोन बजा और लोग उसे लगातार कॉल कर रहे थे। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसने कहा, जोई की मौत हो गई। जोई की पत्नी होने के नाते क्रिस्टी जल्दी ही इस केस की मुख्य संदिग्ध बन गई और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि शहर के सभी लोग जानते थे कि इस जोड़े में समस्याएं थी। जब उन्होंने कुछ साल पहले द मॉन्टेल विलियम्स शो में क्रिस्टी और जोई को अपनी शादी के मामलों पर बहस करते देखा था। एपिसोड के दौरान क्रिस्टी ने खुलासा किया कि जोई का आखिरी बच्चा वास्तव में उसका नहीं था। आपके पति ने आगे बढ़ के इस बच्चे का पिता बनने के लिए सहमति दी। उसने कहा कि फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी है, वो उसका डैड बनेगा। इसका इस जांच से क्या ताल्लुक है? अगर आप एक बुरी पत्नी हो भी, इसका मतलब यह नहीं कि आप संदिग्ध हैं। हर कोई संदिग्ध है जब तक बेगुनाही साबित नहीं होती। क्रिस्टी को जल्द गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो वो उसके जवाबों से हैरान रह गए। क्रिस्टी के हिसाब से जोई की हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड टाइलर है। वो कहती है कि वो टाइलर था जिसने ट्रिगर खींचा। वो टाइलर था जिसके अंदर गुस्सा भरा था जोई के लिए। हत्या के 2 दिन बाद शैरन से कहा गया कि वो टाइलर को शेरिफ के दफ्तर लाए, क्योंकि उन्हें 1 या 2 सवाल पूछने थे। वहां पहुंचने पर अधिकारियों ने शैरन को अलग कर दिया और दूसरा डिप्टी टाइलर को पूछताछ कक्ष में ले गया, वो भी अकेले। जब उन्होंने हमें अलग किया तभी प्रॉब्लम शुरू हुई। घंटों तक टाइलर ने अपनी बेगुनाही का दावा किया, जब तक कि अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि क्रिस्टी ने उन्हें क्या कहा था। मैंने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता। और डिप्टी झुककर मेरे चेहरे के पास आया। उसने कहा, क्या तुम मुझे झूठा कह रहा है? और मैंने कहा, मैं आपको झूठा नहीं कह रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन ऐसा कहेगी। या तो अपनी बात साबित करने के लिए या उस बच्चे को डराकर कबूल करवाने के लिए पुलिस क्रिस्टी को अंदर लाई। मेरी बहन एक ऑरेंज जंपसूट में थी और उस पर बेड़ियां और हथकड़ी थी। और मैं सच कहूँ तो यह देखकर मेरी तो थी। वो बस रह रहकर रो रही थी। उसने कहा, ओ माय गॉड पायलट, ये मुझे मार देंगे, मुझे इलेक्ट्रिक चेयर पर मारेंगे। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। क्रिस्टी ने उससे दोष लेने को कहा और भरोसा दिलाया कि चूंकि वो नाबालिग है उसे बस हल्की सजा मिलेगी, जबकि वो मौत की सजा से बच सकती है। अपनी बहन की जान बचाने के लिए टाइलर उसके प्लान में शामिल हो गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके मुकदमे में ये उसे कितना भारी पड़ेगा। जब अधिकारी क्रिस्टी को कमरे से बाहर ले जाने आए तो टाइलर ने उनसे कहा कि वो बात करने के लिए तैयार है, और तभी उन्होंने कैमरा चालू किया और उसका कबूलनामा रिकॉर्ड किया।
कमरे के बाहर उसकी माँ उसके बारे में बहुत चिंतित थी। मिनटों बाद मैंने टाइलर को ढूंढना शुरू किया और तभी मैं उस दरवाजे पर पहुंची जहां उन्होंने उससे पूछताछ की थी और कबूलनामा टेप किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वो आपसे बात करे, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं भी कमरे में रहूं। वो नाबालिग है और आप ये मेरी पीठ पीछे कर रहे हैं। क्या हुआ मेरे बच्चे? मैंने उन्हें सच बताया है। ओके, और सच क्या है? कि मैंने और क्रिस्टी ने किया है। उनके पास अब एक कबूलनामा है। भले ही क्रिस्टी की कहानी और टाइलर की कहानी में थोड़ा कुछ मेल नहीं खाता, लेकिन फिर भी सच ये है कि उनका केस मजबूत है। जब जूरी ने अपना फैसला जज को सौंपा तो टाइलर के वकील को जज के पत्र खोलने से पहले ही पता था कि क्या होगा। जब जूरी का फैसला आया तो मैंने फैसला देखते समय जज के चेहरे पर मुस्कान देखी। मुकदमे के दौरान उन्होंने ये बात साफ जता दी थी कि वो उसे दोषी मानते थे। मुझे 65 साल की उम्र तक बिना पैरोल आजीवन कारावास की सजा मिली। उन्होंने मेरी माँ को बाहर धकेल दिया और उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाकर एक गद्देदार सेल में डाल दिया। उसमें कोई टॉयलेट नहीं था, कोई बिस्तर नहीं, बस कंक्रीट से बना एक फर्श था। मौत की सजा, बाकी जिंदगी यहाँ 24 घंटे बैठने से तो कई गुना बेहतर होगी। मैं वो पहली मुलाकात कभी नहीं भूलूंगी जब उसकी सजा होने के ठीक बाद मैं उससे मिलने गई और वो रो रहा था। जब मैं वहां से जाने लगी वो चिल्ला रहा था, मम्मा प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़ो। मेरा दिल टूट गया। जेल में बिताए उस समय ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। मैंने ऐसी चीज़ें देखी और जी है जो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कभी नहीं झेलनी चाहिए। यहाँ तक कि जोई के परिवार की भी यही इच्छा थी कि न्याय तो मिले, लेकिन टाइलर को इस तरह की यातना न झेलनी पड़े। हम सभी लोग, पूरा फल्जम परिवार बस यही चाहता था कि वो बता दे कि क्या हुआ था। हमें बस उससे सच्चाई सुननी थी। हमारी दिलचस्पी उसे जिंदगी भर की सजा देने में नहीं थी। पूरे 5 साल तक टाइलर वॉलनट ग्रोव में बंद रहा, जो अमेरिका की सबसे बड़ी युवा सुधार संस्था है। इस पूरे समय में सिर्फ एक इंसान ने उसे जीने की प्रेरणा दी। मेरी माँ मेरी जिंदगी की सबसे स्ट्रांग औरतों में से एक है। मुझे पता था कि वो कभी हार नहीं मानेंगी। वो कोर्ट की सुनवाई में आती थी, मुझसे मिलने आती थी। एक अकेली माँ होने पर जिसके पास बहुत कम साधन थे, शैरन क्ले को एक फैसला करना पड़ा। अगर उन्हें अपने बेटे को आजाद कराना था तो उन्हें बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। मेरी माँ ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपनी जिंदगी, अपना घर, अपना पति, अपना पैसा, सब कुछ। टाइलर का केस काफी महंगा था, लेकिन मैंने अपना सब कुछ बेच दिया था और अब मेरी बाकी की पूरी जिंदगी मैं कर्ज में रहूंगी। ये सब अपने बच्चे की जान बचाने के लिए था, और जब बात अपने बच्चे की जान बचाने की हो तो उसकी जान की कीमत क्या है? क्या है उसकी कीमत? इन सभी सालों में जिम वेड, टाइलर के वकील, ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने कोर्ट के फैसले से लड़ने के लिए सब कुछ किया। जिम ने कभी हार नहीं मानी। टाइलर के दोषी ठहराए जाने के बाद भी लड़ते रहे। मुझे यकीन हो गया था कि मुकदमे में इतनी गलतियां थीं कि ये फैसला जरूर पलटेगा। मिसिसिपी राज्य में अक्सर फैसले का पलटना बहुत मुश्किल होता है, और ये सोचना कि दूसरे मुकदमे में वो निर्दोष करार होगा, ये और भी मुश्किल है। लेकिन वे खुद जीतने से ज्यादा सच को जिताना चाहते थे, और 2007 में कोर्ट का फैसला पलट गया जब उन्होंने पाया कि जोई के शव की जांच करने वाला पैथोलॉजिस्ट अप्रमाणित था। इस मुकाम पर राज्य दोबारा मुकदमा नहीं चाहता था। इसके बजाय उन्होंने अब 18 साल के हो चुके टाइलर को मैनस्लॉटर प्ली डील की पेशकश की, जिसमें जोई की हत्या कबूलने पर रिहाई की गारंटी थी। लेकिन टाइलर निर्दोष था और इसे साबित करने के लिए दूसरे मुकदमे में सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। अगर वो मैनस्लॉटर प्ली ले लेता तो कुछ ही महीनों में जेल से बाहर आ जाता, जबकि मुकदमा लड़कर दोषी पाया जाता तो आजीवन कारावास मिलता। लेकिन यही मेरे लिए सबसे मजबूत संकेत था कि टाइलर निर्दोष है। कभी कभार मैंने ऐसे वकील देखे हैं जो अपने मुवक्किल से बेहद भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, और मुझे लगता है जिम वेड उनमें से एक हैं। वेड का पहला गवाह खुद क्रिस्टी थी, जिसे 4 साल पहले हत्या के मुकदमे में मौत की सजा सुनाई गई थी। मैंने सोचा उसके पास कुछ बचा तो है नहीं, शायद वो सच बोलते। आप अपना नाम बताएंगे प्लीज मैडम? क्रिस्टी फल्जम। ठीक है मिस फल्जम, आप टाइलर एडमंड्स की बहन है, क्या ये सही है? अपने वकील की सलाह पर मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगी। और हर सवाल पर उसने फिफ्थ अमेंडमेंट लिया।